गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। कल क्लास 8 कर ली थी हमने और लास्ट टाइम क्या बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको ध्यान नहीं होगा। कल हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं किसी भी तत्व का और उसको किस तरह से आगे बढ़ाते जाते हैं, और क्वांटम नंबर के बारे में भी आपको बताया था कि क्वांटम नंबर क्या होता है। आपको ये भी बताया था कि डी जो उपकक्षा है एस पी डी और एफ में से इस डी के अंदर 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, क्योंकि 4 और 9 इलेक्ट्रॉन आने से ये अनस्टेबल हो जाता है, ये अपनी कक्षा में स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए इसको या तो एक घटाना पड़ेगा या फिर एक इसको देना पड़ेगा, यानी कि 4 और 9 इसके अंदर हम नहीं रख सकते, या तो इसको 5 करना पड़ेगा या फिर इसको 10 करना पड़ेगा। ये बात आपको बता दी थी। क्वांटम नंबर कैसे निकालते हैं किसी का भी वो आपको बता दिया था। और क्वांटम नंबर आपको बता दें कि क्वांटम नंबर जो है ना वो किसी तत्व का नहीं निकलता। क्वांटम जो नंबर है वो किसी तत्व का नया निकल के तत्व के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का निकलता है। ठीक है, तत्व के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन का निकलता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हम क्या क्या बताते हैं क्वांटम नंबर में। इलेक्ट्रॉन की कक्षा कौन सी है, इलेक्ट्रॉन की उपकक्षा कौन सी है, ऑर्बिटल कौन सा है, और इलेक्ट्रॉन का मतलब दिशा क्या है, वो चीज हम क्वांटम नंबर के अंदर बताते हैं। ठीक है, तो किसी तत्व का नहीं निकलता है, इलेक्ट्रॉन का निकलता है क्वांटम नंबर। 4 आते हैं इसके अंदर। अब आपको आज आगे बढ़ाना था कि जो हमारी कक्षा होती है ना, ये हमने निकाला था। देखो जैसे क्वांटम नंबर कक्षा, उपकक्षा, कक्षक और दिशा, यही 4 चीजें तो निकाली थी हमने क्वांटम नंबर ने। आपने निकाली होगी, आपको ध्यान होगा, एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। जैसे हमारी क्या निकल गई थी, कक्षा निकल गई थी, इसको हम किससे दर्शाते हैं, के एल एम और एन से। उपकक्षा को एस पी डी एफ से। ठीक है, और कक्षक में हम बॉक्स बनाते हैं इस तरह से, और दिशा हमारी होती है +1/2 और -1/2। तो इसके लिए भी कोड रख रखे हैं, 1 2 कोड रख रखे हैं। इसके लिए 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये क्योंकि क्वांटम नंबर के अंदर है ना सिर्फ हम डिजिट लेते हैं, ना कि कोई भी अल्फाबेट वगैरह नहीं होता। तो आज आपको जो बताना था वो ये था कि जो कक्षा है ना, कक्षा इसको हम n लिखते हैं, कक्षा को हम n लिखते हैं। n क्यों लिखते हैं भाई, इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। 4 तरह के क्वांटम नंबर निकलेंगे। ये जो क्वांटम नंबर है ना, जैसे मान लो हम एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दे देते हैं। सोडियम का क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं हम 11 का। देखो थोड़ा सा, जैसे हम सोडियम का क्वांटम नंबर निकाला हमने, ये है 11Na। इसका क्या लिखेंगे हम, 1s 2s 2p 3s। ठीक है, 2 4 और 6 10 और 1 11। अगर मैं कहूँ कि 7वें इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालना है, तो 7वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें प्रवेश करेगा 7वां इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 2 और 2 4 और 7वां। तो कक्षा कौन सी हो गई इसकी कक्षा हो गई 2। ये कक्षा हो गई इसकी 2। उपकक्षा कौन सी हो गई इसकी, पी के लिए कोड रहता है 1। और कक्षक कौन सा आ जाएगा, अगर मैं ऐसे देखा, देखिए 5वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रवेश करेगा, तो 5वां ऊपर, 6ठा और 7वां, ये हो गया 0 +1 -1। ध्यान है ना, ये आपको सभी को आपको बता दिए थे कि किस तरह से लेते हैं। 0 लिखेंगे बीच वाले में, लेफ्ट की तरफ -1, राइट की तरफ +1। तो ये हो जाएगा +1, और ये हो जाएगा आपका ऊपर मुंह है तो प्लस, और वैल्यू होती है इसकी 1/2। अब ये जो क्वांटम नंबर है ना 4, इनको अलग अलग से नाम दिया गया केमिस्ट्री के अंदर। इन्हीं क्वांटम नंबरों को नाम दिया गया है केमिस्ट्री के अंदर अलग अलग। तो जो कक्षा वाला क्वांटम नंबर है आपका, कक्षा वाला क्वांटम नंबर, उसको हम बोलेंगे n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कक्षा जो है वो सबसे मुख्य भाग होती है क्वांटम नंबर का, तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, बीच में आपको इसलिए नहीं बताया कि अगर बीच में बताते तो आपको ध्यान नहीं रहता, इसलिए थोड़ा थोड़ा अभी इसके बारे में मैं थोड़ा ये इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं है, बस इनको नाम दे दिया गया अलग से, ताकि जो क्वांटम नंबर है उनका भी हम नाम याद रख सके, इसलिए नाम दे दिया। इसको बोलेंगे हम L। उपकक्षा जो है उसको हम बोलेंगे L, और इसका नाम क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा जो है हमारा M, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इनकी थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी 2 2 3 3 है, कुछ खास नहीं है, मैं बता दूंगा। और इसमें क्या है S, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि फिलहाल हम वहां तक अभी
पहुंचे नहीं है, ठीक है। एस क्या है, एस को बोल लेंगे हम स्पिन क्वांटम नंबर। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन दे के आपसे ये पूछा जाए कि इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताए तो बता सकते हैं। जैसे इसी का मान लो ये बोले कि जो इसमें 7वां इलेक्ट्रॉन है या 8वां इलेक्ट्रॉन है उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताइए, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए आप यहाँ पहुंचना नहीं है, यहाँ भी नहीं पहुंचना, जो कक्षक है ना आपका, कक्षक वाले का जो क्वांटम नंबर आएगा वो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होगा। उसी तरह से आपसे एजीमुथल क्वांटम नंबर पूछ सकता है, तो आप जो उपकक्षा वाला क्वांटम नंबर है उसका बता सकते हैं। देखिए जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा दूसरा ले लेते हैं, क्लोरीन का ले लेते हैं 17 Cl 1s 2s 2p 3s 3p 2 4 10 12 और 6 18, ठीक है। तो इसमें कितने आ जाएंगे आपके, 5 आ जाएंगे। अब मैं इसमें अगर ये कहूं कि 11वां जो इलेक्ट्रॉन है ना, 11वां, उसका आपने एजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है, 11वें इलेक्ट्रॉन का एजीमुथल क्वांटम नंबर बताना है, तो कैसे बता पाएंगे आप, 2 2 4 और 6 10, इसके अंदर आएगा 11वां क्वांटम। तो अगर इसका एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालना तो आपने क्या देखना पड़ेगा, आपने देखना पड़ेगा कि एजीमुथल के लिए ये किस में आया है, एस के अंदर आया है, एस के अंदर 2 ही होते हैं, एस के अंदर 2 ही होते हैं, आपको पता है। तो 10 तो ये होगी, 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो एंट्री करने वाला होगा, 11वां इलेक्ट्रॉन जो है वो एंट्री करने वाला होगा, तो क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू, +1/2 हो जाएगा, +1/2 हो जाएगा इसका, ठीक है। अगर आपसे पूछे 11वें का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब कक्षा का क्वांटम नंबर, तो वो 3 हो जाएगा। अगर आपसे पूछे एजीमुथल क्वांटम नंबर, तो एस का जो हो जाएगा वो कोड होता है इसका, ये होता है 0, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और अगर लास्ट वाला पूछे स्पिन क्वांटम नंबर, तो इसके बेस पे हम इसको बता देते हैं 1/2 हो जाएगा। सॉरी मैग्नेटिक गलत हो गया, मैग्नेटिक आएगा आपका ये यहाँ पे ऐसे भरा जाता है, इसके अंदर 0 ही हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 1/2 तो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी बता सकते हैं। अब इनकी एक एक दो दो बातें, इसमें कुछ खास नहीं है, वो थोड़ा सा अलग से बता देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए सबसे पहला है एन, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब देखिए कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो क्या करता है, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है, नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है कोई भी इलेक्ट्रॉन। ये तो आपको पता है, ये नाभिक हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे घूम रहे इलेक्ट्रॉन, कुछ यहाँ घूम रहे, कुछ ये घूम रहे। तो जो एन है ना, ये कक्षाएं आपकी, ये कक्षा होगी, ये कक्षा होगी, ये कक्षा होगी। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या क्या बताएगा, ये पहली बात तो ये बताएगा कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन उसकी नाभिक से दूरी बताएगा, नाभिक से दूरी को बताता है। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यानी कि कक्षा जो आपकी, वो आपकी नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी को बताएगा। दूसरा ये क्या बताएगा आपका, दूसरा ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो कितनी एनर्जी किसके पास है। जैसे जैसे देखो, ये है पहला इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास, इसके जो पास है, पहली कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी कम होती है, जब ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो ये दूसरी कक्षा में चले जाते हैं, और ज्यादा एनर्जी हो जाती है तो तीसरी कक्षा में जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, जब बच्चे को थोड़ी नॉलेज होती है तो वो नर्सरी में होता है, जब बच्चे को थोड़ी ज्यादा नॉलेज हो जाती है पहली में, फिर और नॉलेज होने पे दूसरी, तीसरी और चौथी, ऐसे वो बढ़ता रहता है, ठीक है। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉनों का काम है। तो दूसरा ये क्या बताएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताता है कि किस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी एनर्जी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो उच्च कक्षा के इलेक्ट्रॉन है ना, उच्च कक्षा के इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी ज्यादा होती है किस कक्षा से, निम्न कक्षा के इलेक्ट्रॉनों से। ये निम्न कक्षा है भाई, ये पहली, दूसरी, ये निम्न कक्षा है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ती जाएगी, यानी कि पहली कक्षा के लिए 0 जो है वो निम्न कक्षा है, दूसरी कक्षा के लिए पहली निम्न कक्षा है, तीसरी कक्षा के लिए पहली और दूसरी दोनों ही निम्न कक्षाएं हैं। तो जो उच्च कक्षा के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी निम्न कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इससे ही ऊर्जा का स्तर भी पता चलता है, ये ऊर्जा का स्तर आपका। तो और तीसरा क्या हो गया, जो के एल एम और एन है ना, के एल एम एन, इसको हम क्या बोलते हैं, कक्षा के लिए हमने इसको डिनोट किया था, इससे हमने कक्षाओं को डिनोट किया था कि के एल एम एन। और इस पे कौन सा फार्मूला लगा था आपका, बोरबरी का फार्मूला लगा था, आपको ध्यान होगा, बोरबरी का 2n², यानी कि ये देखने के लिए
कि किसी कक्षा के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है। तो KLMN इसको भी कोड किया गया था 1 2 3 4, 1 2 3 4 से ये जो कोडेड किया गया ना वो भी ये दर्शाता है। तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की 2-3 खूबियां हैं भाई। इसको n से दर्शाते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब प्रदर्शित करना, दर्शाना। नाभिक से दूरी बताता है, कक्षा को बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा के अंदर घूम रहे हैं, एनर्जी का लेवल बताता है कि किस इलेक्ट्रॉन में कितने ज्यादा एनर्जी है, और चौथा जो है KLMN उन कक्षाओं को कोडेड किया गया है उसको 1 2 3 4 से दर्शाता है। इसके बाद आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके बाद आता है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरे नंबर का जो क्वांटम नंबर आपका वो है एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको किससे दर्शाते हैं? L से दर्शाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। L से दर्शाते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। ये क्या दर्शाता है? ये सब कक्षा को दिखाता है, उप कक्षा को दर्शाता है। इसको L से डिनोट करते हैं, ठीक है। उप कक्षा कौन सी होती है आपकी? S P D और F, 4 उप कक्षाएं होती है, S P D और F। पहला तो ये उप कक्षा को दर्शाता है। दूसरा जो उप कक्षा होती है ना S P D और F, इसमें इसका जो क्रमशः कोड होता है वो 1 2 3 और 4 होता है। ये क्रमशः 1 2 3 और 4 होता है भाई इसका कोड, ठीक है। और इसमें एजीमुथल जो है बस यही हो गया, इसमें और कुछ ज्यादा खास नहीं है। एजीमुथल क्वांटम नंबर L से दर्शाते हैं और सब कक्षा को दर्शाता है। जो सब कक्षाएं SPDF वो उनको कोडेड किया गया 0 1 2 3 से 0 1 2 3 से रिस्पेक्टिवली। अब इसके बाद आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरा कौन सा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखिए इसको किससे दर्शाएंगे? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम दिखाते हैं M से। M से मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक, M से M और M से ही मैग्नेटिक बनता है। तो मैग्नेटिक दर्शाते हैं। ये क्या करता है? ये दिखाता है आपका -L से +L तक इसकी रेंज होती है। क्या होती है ये? रेंज। और L क्या है? L आपको अभी भी बताया था कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना वो हमारा L है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो हमारा L है। इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि ये कैसे दिखाता है, कैसे ये दिखाएगा एजीमुथल क्वांटम नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करेगा, उसके ऊपर ही डिपेंड होता है ये। जैसे 8 ऑक्सीजन, इसका लिखेंगे हम कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s 2p 2 4 और 4 8। अगर मैं ये कहूं कि इसमें छठा जो इलेक्ट्रॉन है ना, छठा इलेक्ट्रॉन 6th इलेक्ट्रॉन, उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर बताइए। तो छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ है? ये 2 4 और 6 इसमें आएगा, p में आएगा। तो यानी कि 2 और p हो गई, p हो गया छठा इलेक्ट्रॉन। और p के लिए कोड क्या होता है? 1। p के लिए कोड क्या होता है? 1। यानी कि जो L है ना हमारा वो हो गया हमारा 1। अब इसके लिए जब हम रेंज निकाल लेंगे, यानी कि जो तीसरा क्वांटम नंबर होता है हमारा वो जब निकाल लेंगे ऑर्बिटल वाला, तो ये p के अंदर आया हुआ है, ऐसे लिखेंगे 0 +1 और -1। अब देखिए किस में एंट्री कहाँ से करेगा? 2 और 2 4 1 5वें से करेगा ना, 5वां और ये छठा, ठीक है। तो अब ये जो है ना ये रेंज है, ये -1 +1 ये वाली देखते हैं हम। इसी को बोलते हैं, जब हम लिखेंगे कक्षक का जो हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है तो हमने ये थोड़ी लिखना ये तो दिशा वाला बताएगा, स्पिन क्वांटम नंबर है तो हम ये लिखेंगे कि ये किस में आता है। तो 0 हो गया। तो जो 0 है ना ये हो गया इसका, यानी कि ये 0 इसके बीच में ही है। तो इसमें -L क्या हुआ? -1 से +1। और किसी का भी निकाल लेंगे, अगर हम D के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी D की वो 3 होती है, और यहाँ -2 वो D की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है। और ये भी आ जाएगा -2 -1 0 +1 और +2 तक। इस तरह से आप एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। कोई बात समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको M से प्रदर्शित करते हैं। -L से L तक इसकी +L तक रेंज होती है, और ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर।
अब हमारा है लास्ट, सही रिकॉर्ड चल रहा है। अच्छा चलिए अब हम करते हैं चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर में क्या है, इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से, एस से डिनोट करेंगे, कैपिटल एस से स्पिन क्वांटम नंबर को। इसमें क्या है, बस ये कुछ नहीं है, इसके अंदर सिर्फ दिशा बताता है। ये क्या बताएगा, आपकी दिशा बताएगा। दिशा मतलब +1/2 है या -1/2 है, सिर्फ इसके बारे में जानकारी देता, और कुछ जानकारी नहीं देता। तो आपके चारों क्वांटम नंबर हो गए। पहला आपका एन से डिनोट करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, ये कक्षा बताता है। दूसरा आपका है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एल से डिनोट करेंगे और वो सब कक्षा को दिखाता है। तीसरा आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि डिपेंड करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर के ऊपर, और उसको हम एम से डिनोट करेंगे। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको हम एस से डिनोट करते हैं, और ये सिर्फ +1/2 और -1/2 की वैल्यू को ही दर्शाता है। तो ये आपके चारों क्वांटम नंबर हो गए, जैसे हम लिखते थे ना, ऐसे 1 0 -2 और +1/2, तो ये बने थे। तो इसमें ये जो है 1, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, दूसरा एजीमुथल क्वांटम नंबर है, तीसरा जो है ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर है। तो यही था इसके अंदर बस। ठीक है, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पाउली का अपवर्जन नियम आपको बता दिया था भाई। पाउली का अपवर्जन नियम क्या कहता था कि कोई भी क्वांटम नंबर है ना, उसके सिर्फ 3 जो वैल्यू है वो बराबर हो सकती हैं, चौथी वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, यानी कि चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते थे। आपको बता दिया था पहले ही, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम, 3 क्वांटम नंबर तो सेम हो सकते हैं, लेकिन चारों क्वांटम नंबर जो है वो सेम नहीं हो सकते। ठीक है, और ये देखिए, कोई भी तत्व का, अगर आप कोई भी तत्व का, किसी भी तत्व का, यानी कि मान लिया सोडियम का आपने 10वां इलेक्ट्रॉन निकाला है, ठीक है, इसका क्वांटम नंबर, और मान लीजिए आप जिनोन का 10वां क्वांटम नंबर, तो ये तो सेम होंगे। किसी भी तत्व का अगर सेम तो उसका इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर निकालेंगे ना, तो वो तो सेम हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो एक ही डायरेक्शन में और सेम मैनर से फॉलो करता है, सेम ही मैनर से फॉलो करता है। इसलिए कोई भी तत्व हो, उसका अगर सेम नंबर का क्वांटम नंबर है, मान लीजिए आयरन का आपका 11वां इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और उसी तरह से क्लोरीन का 11वां इलेक्ट्रॉन है, तो वो सेम पाथ को फॉलो करेंगे, तो उनका जो क्वांटम नंबर होगा वो सेम होगा। लेकिन आयरन का 11वां, क्लोरीन का 12वां, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते, कभी भी सेम नहीं हो सकते। 3 वैल्यूज मिल सकती है, चौथी नहीं मिलेगी। या फिर आप ये देख लीजिए, जिंक का 17वां और आपका रेडोन का 22वां, तो वो कभी भी वैल्यू बराबर नहीं हो सकती। तो यही पाउली ने बताया था कि किसी भी तत्व के एक इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकते। और हुंड का नियम भी आपको बता दिया था। हुंड का नियम क्या कहता था कि जब हम ये ऑर्बिटल फिल करते हैं ना, ऐसे ये वाले, तो पहले लास्ट तक चलेंगे वैल्यू, उसके बाद ये पेयर का रूप लेना स्टार्ट करेंगे जोड़ा भरने के बाद। ये हुंड का नियम था। ठीक है, अब कल हम करेंगे, कल 2 करेंगे, थोड़ा सा आपको नाम बता देता हूँ। कल हम करेंगे हाइजेन का अनिश्चितता का नियम। कौन सा नियम? हाइजेन का अनिश्चितता का नियम। कल जो हमने करना है वो है हाइजेन का अनिश्चितता का नियम, और एक है डी ब्रोगली सिद्धांत। हाइजेन का अनिश्चितता का नियम और डी ब्रोगली सिद्धांत। इसके अलावा जो करेंगे, अगर किसी बड़े नंबर का, मान लो किसी का एटॉमिक क्रमांक है 72, ठीक है, किसी बड़े तत्व का एटॉमिक नंबर है 72 और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ जाए हमें, तो हम किसकी मदद लेंगे और कैसे लिखेंगे? क्योंकि 1s2 s3 s4 s4 p3d इस तरह से लिखते लिखते तो हमें शाम हो जाएगी, रात हो जाती है। तो इसलिए हम बताएंगे कि किस तरह से जल्दी से जल्दी उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इतना ही रहने देते हैं। कल हम अगली क्लास में आपसे मिलते हैं।
इन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।